बात जब घर या ऑफिस में एसी लगवाने की आए तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में टाटा वोल्टास की पकड़ बेहद मजबूत है। पिछले कुछ सालों में इसकी ग्रोथ में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अगर स्टॉक मार्केट से इसकी ग्रोथ का अंदाजा लगाया जाए तो आप ये समझ लीजिए कि अगर इसके शेयर्स में किसी ने साल 2000 में 10,000 रुपए लगाए होते तो वो मौजूदा वक्त में यानी साल 2022 में 14 लाख हो गए होते। आज भले ही वोल्टास का सबसे बेहतरीन ब्रांड के तौर पर जाना जाता है, लेकिन एक वक्त था जब इसके बंद होने के हालात बन गए थे। मार्केट में 40% हिस्सेदारी रखने वाली ये कंपनी महज 6% पर आ गई थी। आखिर कैसे कंपनी ने इसे डील किया? कैसे मार्केट में फेल होने वाली ये कंपनी आज एसी मार्केट की किंग बनकर बैठी है? वोल्टास के शानदार सफर को समझने के लिए आपको कुछ साल पीछे जाना होगा। ये बात है 1990 की। ये वो सुनहरा दौर था जब वोल्टास पिछले 30 से 35 सालों से राज कर रहा था, लेकिन 1991 में बाजी पलट गई। सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे मार्केट में बाहर की कंपनियों को आने का मौका मिला। अब इंडियन मार्केट में सिर्फ वोल्टास ही नहीं बल्कि एलजी, वर्लपूल और सैमसंग जैसी कंपनियां एंट्री कर चुकी थी। सरकार के लिबरलाइजेशन के फैसले के बाद बाहर की कंपनियों के लिए दरवाजे खुल चुके थे। ये वो दौर था जब वोल्टास की मार्केट गिरने लगी थी। जिस वोल्टास का मार्केट शेयर लगभग 40% था, वो अब घट रहा था। मार्केट लीडर के तौर पर जाने जाने वाला ये ब्रांड सिर्फ 6% पर ही सिमट कर रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वोल्टास बाकी कंपनियों की टक्कर तो दूर, उनके सामने भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। कंपनी को इस तरह डूबते देख टाटा को लगा कि जल्द ही कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे, नहीं तो परेशानी आ सकती है। दबी जुबान में बातें तो यहाँ तक होने लगी थी कि कंपनी को बंद किया जा सकता है, लेकिन फिर वक्त की बाजी पलट गई। अगले 10 सालों में कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से टाटा वोल्टास ने इतिहास रच दिया। साल 2012 तक कंपनी एक बार फिर मार्केट लीडर बनकर उभर चुकी थी। टाटा वोल्टास की इस बिजनेस स्ट्रेटजी का नाम दिया गया बिग बैंग स्ट्रेटजी। अब सवाल ये कि आखिर इन 10 सालों में ऐसा क्या हुआ? ये बिग बैंग स्ट्रेटजी क्या थी जिस वजह से कंपनी आगे बढ़ती चली गई? इसका समझने के लिए इसके बेसिक्स में जाना होगा। देखिए, जब भी किसी प्रोडक्ट को बेचना होता है, खासकर जब बात एसी की हो रही होती है, तो 3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पहली टेंजिबल वैल्यू, दूसरी परसीव्ड वैल्यू और तीसरी आफ्टर सेल सपोर्ट। ये 3 चीजें कंपनी कैसे दे रही है, यही बताती है कि वो प्रोडक्ट कैसा है। हालांकि इन तीनों की वैल्यूज का बेहतरीन होना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी बड़े से होटल में जाते हैं। वहाँ का माहौल, वहाँ का एम्बियंस आपके एक्सपीरियंस को और अच्छा बनाएगा। वो है आपकी परसीव्ड वैल्यू। लेकिन अगर इतने बड़े होटल में जाकर आपको खाना बासी मिल जाए तो आपका मूड निश्चित तौर पर खराब हो जाएगा। तोबा थारा मूड खराब कर। इस बासी खाने को आप टेंजिबल वैल्यू समझ लीजिए। अब आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस निकलेगा वो बुरा ही होगा। तो ऐसे में इन तीनों पिलर्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अब एसी के मामले में टेंजिबल वैल्यू क्या होता है वो जान लीजिए। इसका मतलब है कॉस्ट, यूटिलिटी, एफिशिएंसी। बात परसीव्ड वैल्यू की करें तो इसमें डिजाइन, फीचर्स और कलर शामिल होते हैं। फिर आता है प्री सेल सर्विस, पोस्ट सेल सर्विस और कस्टमर सपोर्ट। ये सब बेहतर होना चाहिए, तभी एसी की वैल्यू अच्छी बैठेगी। वोल्टास ने अपने एसी की एक एक चीज पर बारीकी से ध्यान दिया। जिस दौर में इसे सैमसंग, वर्लपूल जैसी कंपनियों से टक्कर मिल रही थी, उस वक्त एक तो इसके प्राइस ज्यादा थे, डिजाइन ऐसा था कि ये एसी कम डब्बा ज्यादा लगता था। उस दौर में लोग 15,000 या उससे कम में एसी लेना चाहते थे, पर वोल्टास का एसी उतने पैसे में नहीं मिलता था, तो लोग कूलर से ही काम चला लेते थे या फिर दूसरी कंपनी का रुख कर लिया करते थे। वोल्टास ने खुद को रीलॉन्च करने का सोचा, नए फ्लेवर और नए कलर के साथ। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो एसी बनाती थी उसका नाम था फेडर्स। वोल्टास ने इसके साथ कोलैबोरेट किया। इसकी मदद से वोल्टास ने अपने एसी के डिजाइन में सुधार किया। अब जब वोल्टास पहले एसी बना रहा था तो कॉस्ट ज्यादा आ रही थी। 10,000 यूनिट्स बनती थी तो $5 प्रति यूनिट का खर्चा था। लेकिन जब वोल्टास फेडरर से एसी बनवाने लगा तो इसका खर्चा 1 मिलियन यूनिट्स पर $2 प्रति यूनिट आने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि वोल्टास लोअर कॉस्ट में एसी बनाने लगा। इसमें एसी के दामों में 20% का डाउनफॉल हो गया। मतलब पहले जो कॉस्ट 10,400 पर यूनिट बैठ रहा था वो अब घटकर 8,000 पर यूनिट हो चुका था। नतीजा ये हुआ कि वोल्टास ने खुद को और ज्यादा मॉडिफाई करने पर ध्यान दिया। ये वो वक्त था जब वोल्टास का एसी सिर्फ कमरा ठंडा करने के काम नहीं आता था, बल्कि बैक्टीरिया को खत्म करने के भी काम आने लगा। कंपनी ने दावा किया कि इसमें बैक्टीरिया मर जाते थे। इसके अलावा इन एसी में प्यूरीफायर का ऑप्शन भी दिया गया। इसके साथ ही कंपनी दादरा शिफ्ट हो गई।
ये एक ऐसा जोन था जो सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट जोन था, लिहाजा कंपनी ने इसका फायदा भी कस्टमर्स को देने का सोचा। अब तक वोल्टास बड़े सधे हुए लहजे से आगे बढ़ रही थी। डिजाइन और कॉस्ट के मामले में तो वोल्टास बाजी मार चुकी थी। कंपनी बाकी दूसरी कंपनीज के मुकाबले सस्ते एसी दे रही थी, नए डिजाइन के साथ, कम दाम में और वोल्टास के भरोसे के साथ। ये सब कस्टमर्स को काफी रास आ रहा था, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए एसी लेना अभी भी मुसीबत थी। लिहाजा वोल्टास ने चीन की कुछ कंपनियों से टाई अप किया और उसके बाद जो एसी लॉन्च किया गया उसकी कीमत थी 9,990 रुपए। इस रकम में एसी मिलना बड़ी बात थी, लिहाजा लोगों ने अपने घरों से कूलर्स को बाहर निकाला और एसी को जगह दे डाली। कंपनी ने अपने नए एसी में हर तरह की फैसिलिटी दी, लेकिन अब सवाल था एफिशिएंसी को लेकर। चाहे दौर पुराना हो या मौजूदा, बिजली का बिल हर घर के लिए टेंशन लेकर ही आता है, खासकर जब घर में हर वक्त एसी चले तो इसका बढ़ना तय है। अब अगर तूने बिजली वेस्ट की, कसम से कह रहा हूँ, तेरे ही हाथ पैर उखाड़ के, तेरे को ही चिपका के, तेरे को विंडमिल बना के रास्ते पे घुमा के बिजली नहीं जमा की ना, हरामखोर, फिर देख लेना। ऐसे में कंपनी ने इसकी एफिशिएंसी को लेकर भी काम किया ताकि कस्टमर्स की जेब ज्यादा ढीली ना हो। एक अंदाजा लगाया गया कि अगर इसकी कॉस्ट 1,000 रुपए से कम आती है तो कम से कम 30 लाख यूनिट्स तक इसकी मार्केटिंग पहुंच सकती है। अब वोल्टास ने दिमाग लगाया और हर पैंतरे को अपनाया कि वोल्टास एसी से आने वाला बिजली का बिल 1,000 रुपए तक हो जाए। ये एक बढ़िया स्ट्रेटेजी भी थी कस्टमर्स को लुभाने के लिए। अब सोचिए, आप मार्केट में एसी लेने जा रहे हैं, मन में शंका है बिजली के बिल को लेकर, और सामने से दुकानदार कह दे कि इसका बिल ज्यादा से ज्यादा 1,000 आएगा, तो उससे आपके मन की शंका तो दूर हो ही जाएगी ना। ऐसे में वोल्टास के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। इसको प्रमोट करने के लिए कंपनी ने कई बार एड बनाए जिसमें रिटायर्ड कपल को दिखाया गया। ये बताने की कोशिश की गई कि एसी आपकी जेब पर बहुत ज्यादा असर नहीं डालेगा। धीरे धीरे वोल्टास की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वोल्टास ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने एसी मार्केट में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। वोल्टास ने अपने डिजाइन को पूरी तरह से बदल दिया। अब ये पहले से और ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लगने लगा था। अब इसको डब्बा कहने वाला कोई नहीं था। मार्केट में अपनी पकड़ तेजी से मजबूत करने के बाद कंपनी ने वोल्टास ऑल वेदर एसी लॉन्च कर दिया। इसको प्रमोट करने के लिए कई सारे ऐड भी बनाए गए। इनमें दिखाया गया कि कैसे ये एसी हर वेदर के लिए परफेक्ट है, चाहे फिर गर्मियां हो या सर्दी हो या फिर बारिश का मौसम। वोल्टास के इस प्रोजेक्ट को भी लोगों ने हाथों हाथ लिया। वैसे कंपनी ने ये कोशिश भी बनाए रखी कि आपकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो, यानी एसी खरीदने के बाद अगर कस्टमर को कोई दिक्कत आती है तो वो दिक्कत दूर करने के लिए अच्छी टीम हो, कस्टमर को ऐसा ना लगे कि वो ठगा गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।